राधे राधे दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उनकी अमृत जैसी मधुर वाणी को सुन रहा है उसका जीवन कुशल मंगल हो। यदि आप भी रोजाना सुंदर वचन एवं उपदेशों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें उपदेश प्रवाह। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के अमृत उपदेशों को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो पहले कई रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि फिर से बहार आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हो रहा है उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या, उम्मीद भी नहीं कर सकते। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुखों से। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने ईश्वर से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो, वो उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जिसने साथ दिया उसको तुम साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। माँ बाप के साथ आपका सलूक वो कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतान उसे आपको पढ़कर सुनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों को, कुछ बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों पर उम्मीद करने पर और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने? लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। मजाक और पैसा बहुत सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। यह जीवन का कड़वा सच है कि ना लोगों को कायदे पसंद है, ना लोगों को वायदे पसंद है। लोगों को तो बस अपने फायदे पसंद हैं, इसलिए हमेशा झूठी तारीफ करने वालों से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। तुम जरा नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती ही है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो यह बात याद रखना, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग तसल्ली तो दे देते हैं, पर साथ कोई नहीं देता। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में कुछ रिश्ते किराए के घर की तरह होते हैं। चाहे जितना मर्जी दिल से सजा लो, वह कभी अपने नहीं बनते। दोस्तों,
परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन सड़क पर गड्ढा कितना भी बड़ा हो, अगर धीमी गति से निकल जाए तो झटका कम लगता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर धैर्य और संयम से निकल जाए तो हम हर मुसीबत से निपट सकते हैं। बस कृष्ण भक्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कथा के साथ। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।